हेलो हेलो हेलो, दिस इज चंदन गनोत्रा एंड आई वेलकम यू टू टुडेज क्लास, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। टू ऑल नीट 2024 एस्पिरेंट्स, जितने भी बच्चे अगले साल नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं, उनके लिए आज बहुत बढ़िया खुशखबरी है। क्योंकि फाइनली फाइनली बहुत इंतजार के बाद आज फाइनली हमें नीट का सिलेबस पता चल चुका है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, नई एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत कम टाइम रह गया आपके नीट एग्जाम को, और उसके बावजूद भी हमें सिलेबस का अच्छे से आइडिया नहीं था। राइट, जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं उनके लिए एक रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी बना दी गई थी। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर क्या हम इसी एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्या हमें पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है, सर कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, बहुत सारा कंफ्यूजन था। फाइनली सारा कंफ्यूजन अब आप खत्म हो चुका है एंड नाउ वी हैव गॉट टू नो दैट यस सम सिलेबस इज रिड्यूस्ड। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, राइट, तो फिजिक्स में ये कहना मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। जैसे आपके बायो में सॉरी केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हट चुके हैं, राइट, बायो में भी आपके मेजर कुछ टॉपिक्स जा चुके हैं, बट फिजिक्स में सिनेरियो बहुत ही अलग है। फिजिक्स में बहुत कम सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, मोस्टली आपका सिलेबस रिटेन्ड है। तो जिन जिन बच्चों ने नॉर्मल तैयारी करी थी, राइट, वो अभी भी नॉर्मल तैयारी करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार मैं आपको ऑफिशियल वो दिखा देता हूं मैं कि जो आपके नीट के वेब, जो आपके बेसिकली वेबसाइट पर आ रखे हैं ऑफिशियल, राइट, जो ऑफिशियल डॉक है वो एक बार पढ़ लेते हैं। राइट, जो ऑफिशियल डॉक है आपको एनएमसी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वेबसाइट कल से थोड़ी स्लो चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि क्या ये रियल इंफॉर्मेशन है या नहीं। ये बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन है। आई डाउनलोडेड दिस फ्रॉम बेसिकली एनएमसी की वेबसाइट से ही, राइट, बट वेबसाइट एट टाइम्स इज अ लिटिल स्लो, तो आपको कई बार ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं कौन सी वो पीडीएफ है, और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दी जाएगी। राइट, तो दिस इज इट, राइट, ये आपकी पीडीएफ है, ऑफिशियल सिलेबस अपडेट एनएमसी ने जारी किया है, ये नोटिस, पब्लिक नोटिस। राइट, तो यहां पर क्या बताया गया है एक बार ध्यान से समझते हैं। राइट, इट इज नोटिफाइड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्पेशली टू द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स। जी हां, आप जितने भी एस्पायरिंग नीट 24 कैंडिडेट्स हो, उनको यह सूचित किया जाता है दैट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड, राइट, तो बेसिकली क्या है, नीट यूजी 2024 का सिलेबस फाइनलाइज कर दिया गया है। राइट, ये पीडीएफ आप एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि यहां पर कमेंट में भी आपको वो पीडीएफ मिल जाए। राइट, तो ये सारी बातें ठीक है। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, खासकर फिजिक्स का। तो जी हाँ, ये है फिजिक्स का सिलेबस फॉर नीट 2024। जितने भी नीट 25 एस्पिरेंट्स हैं वो वापस एक कंफ्यूजन में हो चुके होंगे कि सर क्या हमें ये वाला सिलेबस रेफर करना है कि हमें तो पुराना करना है। देखो, फिजिक्स की जहां तक बात है, मैंने टॉपिक्स भी सेग्रीगेट कर दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव्ड हैं। राइट, बट अगर आप एक शब्द में पूछना चाहते हो कि सर क्या फिजिक्स का बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हुआ है, नहीं, बहुत गिने चुने मतलब सब टॉपिक्स हैं जो कि हटाए गए हैं चैप्टर से। राइट, बस उतना ही है, ऐसा नहीं कि कोई पूरा चैप्टर हटा दिया गया है या कुछ वैसा है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर जो एनसीईआरटी है क्या वो सेम सिलेबस है। राइट, तो आई एम नॉट कमेंटिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स, जैसे बायो में मैंने सुना है कि लगभग इट इज द न्यू एनसीईआरटी वाला ही। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में जो एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं वो आपके नीट में आएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी एक बार समझा दूंगा। जैसे सपोज फिजिक्स जो आपका चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है, राइट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ही है। राइट, क्योंकि उसमें पहला तो आपका रहा ही नहीं, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से ही स्टार्ट है। एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस। राइट, तो ये आपको सारा ही करना ही है। राइट, इसमें आपको सारा करना है। राइट, काइनामेटिक्स है तो ये आपको आपको पूरा दिख जाएगा। राइट, आई कीप दिस रियल क्विक, बहुत मतलब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता मैं। राइट, एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे फिर आपका काइनामेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, रोटेशन, तो कोई चैप्टर अलग से नहीं हटा दिया गया। हाँ, एक चीज दोस्तों जो अब आपको करनी है, राइट, एंड दिस इज एन एक्सरसाइज दैट यू कैन डू फॉर यू। राइट, मतलब अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं एक जनरल आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बना दूं और वो सबके लिए हेल्पफुल होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दिन बैठो इस वेबसाइट को, अब कल जैसे मान लो अगर संडे है, ठीक है,
तो आप एक दिन बैठो, राइट, इसका एक फोटोकॉपी निकलवा लो, राइट, इस पूरे डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी निकाल लो और जो जो चीजें यहाँ लिख रखी हैं एक बार अंडरलाइन करते चलो, राइट, कितने चीजें आपके कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक बाय टॉपिक। देखो दोस्त, अब आपका फायदा क्या है ना, अब नीट ने ऑफिशियल आपको टॉपिक्स दे दिए कि भैया इतने टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से ही हम सवाल पूछेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें, राइट, ये सारी चीजें यहां पर अब बता दी गई हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, 12th के यहां से स्टार्ट हो गए, राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारा चल भी रहा है, राइट, नीट इन 140 डेज। तो वही मैं बता रहा था, राइट। अब जैसे देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिस टॉपिक इज देयर, सॉरी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका है, राइट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बट जो आपका ऑफिशियल मतलब जो एनसीईआरटी ने सर्कुलर वो किया था कुछ टाइम पहले, राइट, जिसके अंदर आपका रैशनलाइज कंटेंट था, उसमें अगर आप देखो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो आपके सीरीज और वो वाला था, राइट, जो आपका सीरीज और मतलब बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सवाल थे वो हटा दिए गए थे। देखो इसके अंदर वो नहीं है, राइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स नहीं है, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है बट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आपका नहीं है। बट आपके नीट के सिलेबस में वो अभी भी है, राइट, नीट के सिलेबस में वो अभी भी है। तो कहने की बात ये है कि फिजिक्स में कोई मेजर डिडक्शन नहीं हुआ, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू आप अपने रिस्पेक्ट में एक बार ये शीट को गो थ्रू कीजिए, राइट, जोन जोन से चैप्टर आपके हो गए हैं उसमें एक बार लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, क्या ये टॉपिक्स हो चुका है, क्या ये टॉपिक रहता है। एट द एंड ऑफ द डे द टॉपिक्स हैव टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। और एक बार अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में दीज आर द मेन टॉपिक्स जो मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, तो मुझे लगा कि ये वाले नहीं है। जैसे कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर आपका नहीं है, आज ही हमारा लेक्चर हुआ था बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो सी मतलब ये कोई ऐसे बड़े बड़े भी टॉपिक्स नहीं है, राइट, मतलब आप कर सकते हो। तो कलर कोडिंग नहीं है आपका, पोटेंशियोमीटर नहीं है, अर्थ मैग्नेटिज्म, रेडियो एक्टिव डिके, हीट इंजन, पंप, रेफ्रिजरेटर, डॉपलर इफेक्ट, रेनबो, रिजॉल्विंग पावर, ऐसे कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि आपके हटा दिए गए हैं, राइट। तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, डोंट ओवरथिंक एज वेल कि अरे अब मैं अलग से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। जो आपकी चल रही थी फिजिक्स के लिए तो इतना मैं इंश्योर कर सकता हूं वही चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आपको क्विकली बता देता हूं, जिन जिन बच्चों ने तैयारी अभी स्टार्ट करी है, हमने बेसिकली नीट मेड इजी चैनल पर, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पर आई एम डूइंग नीट इन 140 डेज, जिसमें हमने कसम खा रखी है भैया 140 दिन में आपका नीट का सिलेबस कंप्लीट करवाना है फिजिक्स का, राइट। तो अभी उसका डे नंबर 28 चल रहा है, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर ही, राइट। तो जिन जिन बच्चों ने जो जो अभी एक्चुअली नीट 24 एस्पिरेंट्स हैं, अब तो सिलेबस भी पता लग गया दोस्त, राइट, तो अब बस लग जाओ, राइट। तो हर दिन, अब डे नंबर 29 आपका मंडे को है, तो हर दिन आपका लेक्चर हो रहा है मंडे टू सैटरडे, राइट। 11th का भी 12th का भी पैरेलली सिलेबस कंप्लीट कराने का प्लान है, ठीक है। सो दैट इज इट गाइस, मतलब बहुत बढ़िया न्यूज है, एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन मिल गया कि दोस्त अब तैयारी जोरों शोरों से चालू रखो, राइट। और गुड लक विद योर प्रिपरेशन, आई वॉन्ट टेक मोर ऑफ योर टाइम, बट हाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं लिंक मतलब इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डलवा दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में। तो आप एक बार प्लीज जाकर उसका एक मतलब फोटोकॉपी ले लीजिए और लिख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके पेंडिंग है या कौन से हो चुके हैं, डिपेंडिंग ऑन कहां पर आपका प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है, मतलब कितना आपका प्रिपरेशन चल रहा है उस हिसाब से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। चलेगा, सो विद दिस आई विल एंड दिस सेशन। होप कि आपकी तैयारी मस्त चल रही है और अब से तो जोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।